नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा जिले को आज करोड़ों रुपए की सौगात दी है और साथ ही सीएम ने 248 करोड़ के 107 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और नगर प्रशासनिक मंत्री शिव कुमार डहरिया भी इस दौरान मौजूद रहे। और साथ ही साथ इस दौरान 248 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जो सौगात है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। और रायपुर से स्पीच खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये सौगात लोगों को दी है। सरगुजा जिले को करोड़ों रुपए की ये सौगात दी गई है और लगातार कोशिशें यही कि अलग अलग इलाकों को विशेष रूप से सौगातें दी जा सकें। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में तो बहुत हद तक काम प्रभावित रहे हैं, ज़्यादा कुछ विकास के काम हो नहीं पाए। लेकिन ऐसे में अब जैसे ही अनलॉक की प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, तो उसके बाद लोगों को कुछ हद तक राहत पहुंचाते हुए सौगातें दी जा रही हैं। अलग अलग इलाकों में विकास के काम अब एक बार फिर से जोरों शोरों से आगे बढ़ाने की तैयारियां भी हैं और इसको लेकर के करोड़ों रुपए की जो योजनाएं हैं वो जमीन पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी सौगात इस दौरान दी गई है। इस बीच रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया इसको संबोधित करेंगे। आगामी रणनीति को लेकर के विचार और मंथन किया जाना है। साथ ही साथ इस दौरान मुख्यमंत्री और पीएल पुनिया इस दौरान संबोधित करेंगे। कोशिश यही होगी कि इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो अभी तक कार्यक्रम किए गए हैं, जो भी कदम उठाए गए हैं, वो सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और संगठन को मजबूती देने के लिए साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया इस दौरान संबोधित करेंगे। अंकिता शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकिता, अभी तक क्या जानकारी है और जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर होगा, कुछ आप राजनीतिक तौर पर कुछ मंत्र दिए जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, प्रशिक्षण शिविर है वो शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण शिविर में भाषण भी उनका द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा दिया जाता है। सब तौर पर सरकार को और ऐसी स्थिति में सरकार अपने विकास कार्य को लेकर, सरकार ने जो वादे किए उन वादों को लेकर किस तरह से जनता के बीच में जाने जाएगी और किस तरह से काम इन 2.5 सालों में सरकार ने काम किया है, इन तमाम चीजों को लेकर कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर जाकर जनता के बीच में जाकर जनता से रूबरू होकर वो सरकार की बातें को बताएंगे कि सरकार ने अब तक इन 2.5 सालों में सरकार ने क्या क्या किया है। इसके अलावा भी सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत जो है जनता को लाभ होता है, उन महत्वपूर्ण योजनाओं का विकास किस तरह से तमाम चीजों को लेकर जो है कार्यकर्ता जनता तक जाएंगे, उसको लेकर प्रशिक्षण शिविर जो है वो शुरू हो चुका है। कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जो है सरकार बनी थी, ज्यादा लोग विधायक जो छत्तीसगढ़ के बने थे कांग्रेस की जीत कर। ऐसी स्थिति में अब उन्हें उस जो सीट जीत कर आए थे, उन सीट में वापस से सरकार बनाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी के पास होता है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के जो मुखिया है भूपेश बघेल, वो भी करीब 2 बजे के आसपास इस प्रशिक्षण शिविर में खुद शामिल होंगे और बताएंगे कि किस तरह से जनता के बीच में आपको जाना है, क्या कुछ वादे जो हमने किए थे और उन वादों का जवाब किस तरह से देना है जो पूरा नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई बार कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी होती हैं कि सरकार में अब पार्टी है तो ऐसे में कुछ काम होने चाहिए और इसको लेकर के विधायकों तक ये शिकायतें अक्सर कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाई गई थी। तो क्या इन चीज़ों को लेकर के सरकार के जो कामकाज है उसमें कम से कम कुछ तरजीह मिल पाए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बना रहे, इसको लेकर के भी क्या बात रखी जा सकती है? ये देखिए, सबसे पहले कार्यकर्ताओं में नाराजगी इसलिए क्योंकि जो दरी उठाने वाला कार्यकर्ता था, जो झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता था, उनको अभी तक से किसी प्रकार के मंडल में उनका नाम नहीं आया है। कई निगम मंडल हैं जिसमें भी नाम का ऐलान होना है, लेकिन 2.5 साल बीत चुका है, उनका नाम अभी तक से नहीं है। जिस तरह से कार्यकर्ता अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं,
साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ सकता है। 2.5 साल बीत चुके, केवल 2.5 साल ही अब बचे हुए हैं सरकार को पद में रहने के लिए। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी किस तरह से दूर किया जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं जो है उस बैठक में होंगी। कार्यकर्ता खुद बताएंगे कि आखिर क्या स्थिति है और आखिर क्यों जो पोस्ट बचा हुआ है उसमें संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, निगम मंडल में नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। इन तमाम चीजों के जवाब भी खुद जब प्रदेश प्रभारी यहाँ पर पहुंचे तो खुद इसका जवाब देंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बेहतर छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो दूसरे राज्यों में देख सके, कार्यकर्ता इससे नाराज ना हो, सभी लोग साथ मिलकर जो है पार्टी की झंडा जो बुलंद करते हैं उनको सभी की जो मांग है वो जल्द ही पूरी होगी, कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकिता इस पर जानकारी के लिए।